हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के हमने 12 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 13 नंबर चैप्टर में सांख्यिकी है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम माध्य, माध्यिका या माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो मतलब माध्य, माध्यिका और हमें बहुलक के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल माध्य के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, माध्य ज्ञात करने का 3 तरीका है। तो उस तीनों तरीकों से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो तीनों तरीका है लगाने का, उसमें आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो पहला तरीका है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तीनों फार्मूले से हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या आंसर उसमें सब में सेम आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा माध्य के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए माध्य हम किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, माध्य को इंग्लिश में हम कहते हैं मीन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको समझना है सीधे सीधे अर्थों में, तो माध्य का मतलब होता है औसत, मतलब एवरेज। जैसे हमें कोई संख्या मान लीजिए दे दिया गया है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3, 2, 3, 8, 6, 7। तो अब हमसे इसमें बोला गया कि इसका माध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करेंगे, इन सभी पदों को हम ऐड करेंगे और कितने पद हैं उनसे हम भाग दे देंगे। तो कुल पदों की संख्या और कुल पदों का योग, तो यहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल पदों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पदों का योग, बटे कुल पदों की संख्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुल पदों का योग हमें क्या करना है इसमें। तो यहाँ पर ये जो जितने पद दिए गए हैं इनको हम सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 + 3 + 8 + 6 + 7 ये हो गया। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कितने पद हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद हैं, 5 पद। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर कितना आएगा। तो देखिए 2, 3, 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13, 13 में 6 को जोड़ेंगे तो 19, 19 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा 26/5। एक बार और ऐड कर लेते हैं। 7 6 13, 13 8 21, 3 24, 2 26, हाँ 26/5 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इससे हम भाग देकर देखते हैं। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, 0.1। तो ये हमारा माध्य कितना आया है, 5.8, सॉरी फ्रेंड्स 5.1 आया है। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया रहे तो आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपको इस टाइप से न देकर वर्ग अंतराल बारंबारता इस टाइप से दिया गया है, तो उसमें रूल दूसरा है, उसमें उसको आप इस टाइप से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ये 1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादातर फ्रेंड्स ये एक ही नंबर में आता है। तो क्या करना है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया। कितने पद हैं, 5 पद थे। तो उसको जोड़ने के बाद यहाँ पर भाग दे दिया तो कितना है, 5.1। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम माध्य समझ लेते हैं। जब हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला जान लेते हैं। जो तीनों फार्मूला ज्ञात करने का है उन तीनों फार्मूले को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका पहला फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि में अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा यहाँ पर, FI/XI बटे सिग्मा FI।
अब देखिए यहाँ पर इसको तो हमने लिख दिया, अब इसमें है क्या ये, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये सिग्मा क्या है या फाई एक्स है, ये है क्या, ये जब तक नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये सिग्मा क्या है, कुल पदों का योग रहता है, ये मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि योग करना है, हमें जितने पद दिए गए हैं सभी का योग करना है। और ये क्या है आपका एफ आई, ये फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि बारंबारता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ आई बारंबारता। और ये एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है। ये देखिए इतना अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये प्रत्यक्ष विधि, अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला जो है आपको एक बार में नहीं याद होगा, जब आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो खुद ही फार्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें कल्पित माध्य विधि मतलब इस रूल से अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान, यहाँ पर पूरे में अपान नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ आई, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एफ आई तो आपने इसमें जान ही लिया क्या है, और ये डी आई क्या है, तो यहाँ पर डी आई लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ए भी नहीं पता होगा तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ ए बराबर और क्या है यहाँ पर डी बराबर। तो यहाँ पर ए आपका कल्पित माध्य है और डी है आपका विचलन। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, ये है विचलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ फार्मूला है, देखिए ए हम कैसे ज्ञात करेंगे, डी कैसे ज्ञात करेंगे, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कल्पित माध्य अगर हमें इस टाइप से ज्ञात करना हो तो हमें ए डी और इसका गुणनफल एफ आई और डी आई का गुणनफल पता होना चाहिए। तो सभी का योग करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, मतलब दोनों को गुणा कर कर उस जितना आएगा सबका योग कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए पग विचलन विधि है, तीसरा फार्मूला आपका है पग विचलन विधि। अब देखिए यहाँ पर पग विचलन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फार्मूला है माध्य बराबर, माध्य मतलब एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एच है। ये हो गया। तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एच नहीं है, एफ आई सिग्मा एफ आई ब्रेकेट बंद इंटू एच यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये आपको सब पता ही है। यहाँ पर एच क्या है, तो यहाँ पर देखिए एच आपका वर्ग माप है। तो ये वर्ग माप आएगा कैसे, तो हमने आपको बताया ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी हम बता भी देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसको हमें कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपने प्रत्यक्ष विधि से हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल लिए हैं ये आपके बुक का ही एग्जांपल है। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल और ये जो विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है ये आपका बारंबारता होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपको दिया रहेगा। इसमें हमें प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह और ये एफ आई एक्स आई है, ये इसको हमें ज्ञात करना रहेगा दोनों को। तो फ्रेंड्स वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम पहले वर्ग अंतराल में आएंगे। तो जो वर्ग अंतराल में होगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से भाग देते हैं। तो जैसे इसमें देखिए 25 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 35, 35 में हम 2 से भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे वर्ग चिन्ह,
इसको आपको नहीं लिखना है, लेकिन हम आपको लिख कर बता रहे हैं। वर्ग चिन्ह आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो इस तरह आप लोगों को नहीं लिखना है। वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करेंगे? निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग सीमा बटे 2 कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस 25 बटे 2 इक्वल 25 10 35 बटे 2। जब इसको हम भाग देंगे तो 2 एक का 2, यहाँ पर क्या आएगा? 15 आएगा। तो 2 7 14.5 ये हो गया। तो यहाँ पर कितना है? 17.5। तो उसी को यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद देखिए, इसको ऐड करें तो 40 20 60 5 65। तो 65 का आधा कितना होगा? 32.5। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये 40 और 55 को ऐड करेंगे, उसके बाद आधा करेंगे। 55 और 70 को आधा ऐड कर इसको आधा करेंगे। देखिए 5 और 90 95 है, तो इसमें क्या आएगा? 42.5। इसी प्रकार से 62.5, 77.5 और यहाँ पर आएगा 92.5। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम वर्ग चिन्ह को ज्ञात करते हैं। उसके बाद देखिए, जब हम वर्ग चिन्ह आ गया और ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि बारंबारता। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि याद रहे, बारंबारता। ये हो गया। देखिए जब ये बारंबारता है, इसमें क्या है? ये बारंबारता और गुणे xi, मतलब ये वर्ग चिन्ह। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? ये fi और xi आ जाएगा। तो इसको हम दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, ये 0.5 है तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 97.5 और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 332.5, 375 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा 465, उसके बाद आएगा 555। यो जब इसको इससे आप गुणा करेंगे तो देखेंगे कि इतना ही आया है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमें क्या करना है? तो ये जो यहाँ पर बारंबारता दिया गया है, इन सभी को हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे योग। देखिए इसको सबको ऐड करते हैं तो देखिए 6 6 12 6 18, 18 7 25 3 28 2 30। अब इन सबको पूरे को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1860। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, तो यहाँ पर देखिए 5 1 6 जो हासिल आया है 6, 6 5 11 5 16 2 18 7 25 5 30 ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 23 का 0 हो गया। यहाँ पर देखिए जो ये पॉइंट के बाद ये 5 5 10 को 0 ऐड किए थे, यहाँ पर पॉइंट लगा था, यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक, अब देखिए 3 आया है, उसके बाद इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए 5 6 11 7 18 3 21, 21 में 9 को ऐड करेंगे तो 21 9 30 3 33 और जो हासिल आया था 3 वो क्या हो गया? 36 का 6 हासिल कितना आया? 3 आया है। तो देखिए 5 4 9 3 12 3 15 हासिल कितना आया था? 3, तो 15 3 18। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 0 लगा है तो इसको आप हटा सकते हैं, तो ये 1860 आ गया है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है? ये भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया, तो इसके बाद हम माध्य को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये जो आया है यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई है। तो अब देखिए इसी में हम मान को रखते हैं तो कितना आया था? 1860 बट्टे एफ आई कितना है? 30। तो इससे ये कैंसिल, 8 या 14 15, तो 3 से ये कैंसिल हो जाए, 3 छंग 18 3 दूना 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्य कितना आया है? 62।
अब देखिए ये पहला तरीका था। अब दूसरा देख लेते हैं, उसी प्रकार से तीसरा देखेंगे। तो ये प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि से, ये दोनों को आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले से ही। तो जब हम कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ग चिन्ह। जब हम आपको फार्मूला बता रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको वर्ग चिन्ह बताया था। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यक्स आई से। इसके बाद क्या रहता है, डी, विचलन। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए अभी फार्मूले को नहीं लिखते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें भी आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना था। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, 32.5, 42.5। क्या करना है वर्ग चिन्ह में, इसको दोनों को ऐड कर कर 2 से भाग देना है, सभी में इसी तरह करना है। तो देखिए 62.5, 77.5, 92.5, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये वर्ग चिन्ह आ गया है। अब देखिए डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स आई माइनस ए ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको सबको आपको देखना है, ये कितने पद हैं इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यन बराबर कितना है, 6। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर हम तीसरा पद 1 2 3, तो ये जो आया है तीसरे में, तो यही आपका ए हो जाएगा। तो 2 से भाग किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सम संख्या अगर विषम होता तो हम क्या करते, तो उसमें क्या करते फ्रेंड्स, इसी में हम +1 ऐड करते, इसको लेते ये वाले पद को। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, ए हम क्या लिए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये आपका 42 नहीं, ये आपका 47.5 था, ठीक। जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 47.5 आएगा, क्योंकि देखिए 50 40 90 5 95। तो 95 का आधा क्या होगा, 47 दूना कितना होता है 94, तो ये 0.5 है तो वो 95 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है ये, तो यहाँ पर देखिए ए हमें क्या लेना है, यहाँ पर 47.5 लेना है। अब देखिए यहाँ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यक्स हम कैसे, ये डी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स में से इसको माइनस करेंगे। तो यक्स क्या है यहाँ पर, ये सभी यक्स हैं। तो यहाँ पे इससे हम किसको माइनस करेंगे, ए को। तो यहाँ पर चलिए इसको हम नीचे समझ लेते हैं यहाँ पर। तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स आई माइनस है। तो यक्स आई क्या है यहाँ पर देखिए 17.5 माइनस ए कितना है, ये है 47.5। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्लस में ये माइनस में हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम घटा लेते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया पॉइंट एक स्थान पर। पॉइंट के बाद 0 है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितना है, 30 आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो चलिए एक बार और ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 32.5 माइनस 47.5, ये हो गया। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो पॉइंट एक स्थान पर है तो ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 15। अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे, क्या करना है, इसमें सिर्फ माइनस कर देना है बस। तो ये आपका आएगा 0। लेकिन ये जो आपने लिखा है ये 30 15, क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, ये माइनस में है, तो इसको आपको माइनस में रखना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान देना है। ये 0 आएगा, उसके बाद 15। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 0 के बाद आपका ये पॉजिटिव वैल्यू चालू हो जाएगा, मतलब इसके बाद जब इसको हम इससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्स आई कितना है, इतना है, ए कितना है, ये भी इतना है, तो यहाँ पर 0 होगा। तो 0 के ऊपर जितना होगा वो सब नेगेटिव में आएगा, 0 के बाद जितनी वैल्यू होगी वो सब पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 30, ये 45। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हमें ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो ये जो आया है आपके पास डी, हम इसको इससे गुणा करेंगे, ये मतलब कि एफ आई और डी आई को। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ आई डी आई। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 दूना 60, ये हो गया, 15 3 45। देखिए यहाँ पर साइन हमने नहीं लगाया है,
लेकिन अगर आप साइन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो साइन का भी तो गुणा होगा ना। तो यहाँ पर आपको माइनस, तो यहाँ साइन आपको ध्यान देना है। अगर साइन आप कहीं पर भूल जाते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, इसको इससे गुणा करें तो 15 छक्का 90, और इसको इससे करेंगे तो 3 छक्का 18, 180 हो गया। इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 का 0, 6 चौको 24, 3 27, 270 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब इतना हमने ज्ञात कर लिया तो अब हम क्या करते हैं, तो इसमें हम योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा या फाई। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा या फाई में जितने पद हैं सभी का योग करना है। तो चलिए योग कर लेते हैं। तो 3 2 5 7, 5 7 12, 6 18, 6 24, 6 30। अब इसी टाइप से इसको भी हम गुणा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो इसको हम यहाँ पर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एफ आई और डी आई इक्वल टू। तो देखिए इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए इसको हम साइड में ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस माइनस इसमें है और प्लस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को अलग ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 60 में अगर 45 को ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, जो कि माइनस में है। ये हो गया। अब इस सब को ऐड करेंगे तो पूरे को, तो यहाँ पर देखिए चलिए ऐड करते हैं। 0 0 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 7 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो 24 का 4, हासिल आया 2, 2 1 3 2 5, कितना आया 540। ये प्लस में आया, ये माइनस में। तो हमें क्या करना है, सब को ऐड करना है। तो इसको भी ऐड करना है, इसको भी, भले ही क्यों ना ये माइनस में हो तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 3 बचा, 5 में से 1 गया 4, कितना आया हमारे पास 435। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 435। आपको कहीं साइड में इसको पेज में आपको इसको ऐड कर लेना है। ये इतना कितना है 435, ये मिल गया। और हमें ए मिलना था, ए हमारे पास ये है। तो इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पर हम लिखेंगे, एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ये सिग्मा एफ आई, ये हो गया। अब देखिए ए कितना था 47.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास कितना आया 435 बटे, पूरे के बटे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये कितना है 30 है, ये हो गया। अब देखिए 5 4 9 3 बार ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 दाम 30, इसको करेंगे तो 3 1 करनन 3, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 15 हो गया, 3 बचे 15। तो यहाँ पर 145 बटे 10 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 145 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 47.5 प्लस, जब इसमें भाग करेंगे तो ये 10 से अगर भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 14.5। ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए ये इतना आया तो 5 5 10 का 0, पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। 7 4 11, ये देखिए 5 5 10 का 0 हुआ था, हासिल कितना आया था 1 आया था। तो 7 4 11 1 12 का 2, हासिल कितना आया 1, 4 1 5, हासिल को ऐड करेंगे तो 6, पॉइंट बाद 0 है, इसको लिखिए चाहे ना लिखिए। तो यहाँ पर कितना आया 62। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भी उतना ही आंसर आया है। इसके बाद पग विचलन विधि से माध्य को ज्ञात करेंगे। तो चलिए पग विचलन विधि से माध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया गया है। तो देखिए आपने जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप उसमें देखें कि हमें यक्स तक ज्ञात करना रहता है, मतलब सेम रहता है। एक तो 2 इसमें दिया ही रहता है। जब हम यक्स ज्ञात करते हैं उसके बाद यहाँ से सब चेंज हो जाता है। तो जो पहला विधि था प्रत्यक्ष विधि, उसमें क्या था, इन दोनों को गुणा कर दिया जाता था। दूसरे में क्या था, हमें उसमें दूसरा कुछ निकालना था। तीसरे में क्या है, तो यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं। जो पहला था प्रत्यक्ष विधि, उसमें 4 बॉक्स बने हुए थे, 1 2 3 4।
और दूसरे में कितना था 5, 1 2 3 4 5, और तीसरे में कितना है 6 है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि पग विचलन विधि में हमें कितने बॉक्स बनाने हैं, 6 बॉक्स बनाने हैं। तो 2 पहले दिया रहता है, हमें 4 ज्ञात करना रहता है। तो देखिए यक्साई अभी हमने आपको बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17.5, 32.5, 47.5, 65.5, 77.5 और 92.5। तो फ्रेंड जब आपको तरीका पता रहेगा कैसे सॉल्व करना है तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बताया ना कि इसको ऐड करने के बाद 2 से भाग देते हैं, जितना आएगा यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको डी ज्ञात करना है। इसके पहले भी आपने ज्ञात किया डी, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई माइनस ए, तो इसमें क्या होगा 2 2 4 2 6, इसमें भी वही है। तो क्या करेंगे, इससे ये क्या है आपका ए है, ये हो गया। तो देखिए अभी हमने ज्ञात किया था तो -30, -15, 0, उसके बाद यहाँ पर था 15, 30, 45, ये हो गया। यहाँ तक आपने इसके पहले वाले में ज्ञात किया था कल्पित माध्य विधि में। उसके बाद क्या किए थे, एफ आई और डी आई को गुणा कर लिए थे, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको यू ज्ञात करना है, यू आई। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इतना आया है आपका एक्स आई माइनस है, इसमें आप भाग देंगे एच से। तो यहाँ एच क्या है, वर्ग माप है फ्रेंड्स। ये वर्ग माप हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो हमें वर्ग माप मिलेगा। मतलब कि फ्रेंड्स देखिए अगर हमें एच निकालना है तो 25 में से 10 गया कितना 15, और 40 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 15। तो वर्ग माप हमें कितना मिला यहाँ पर 15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ग माप हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। इसमें देखिए आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि ये एक्सआई है ये सेम नहीं है। ये जो वर्ग माप है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको माइनस कर देते हैं, और वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर कर 2 से भाग देते हैं। तो देखिए हमें यच कितना मिला है 15, और जो ये मिला है इसका मान कितना है -30। जब हम -30 में ये माइनस, अगर यहाँ -30 रखते हैं तो जब इसमें हम 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस में। जब इसमें भाग करेंगे तो -1 बचेगा, और जब इसमें भाग करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, इसमें भाग करेंगे तो 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना रहता है, गुणा कौन सा करेंगे, तो यहाँ पर आपको गुणा एफ आई और यू आई। तो आपने हर बार देखा है कि एफ आई से हम जरूर गुणा करते हैं। इसके पहले वाले में हमने इससे गुणा कर दिया था, लेकिन जब इसमें एक बॉक्स बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो एफ आई यू आई। तो फ्रेंड्स याद करने का तरीका आप लोग समझ सकते हैं। देखिए पहले में क्या था, प्रत्यक्ष माध्य विधि में, उसमें इसको गुणा किए थे, तो यहाँ पर लिख दिए थे गुणा करने के बाद। और दूसरे में क्या था, जब यहाँ पर बॉक्स बढ़ गया तो इसको इससे गुणा किए थे, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए थे। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए जब एफ आई यू आई गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4, इसको इससे करेंगे तो -3, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। साथ में अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। 6 का नम 6, उसके बाद देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 त्रिक 18। अब इसको ऐड किए हैं, कई बार ऐड कर चुके हैं, तो यह फाई कितना है 30 है, ये हो गया। और जब आप इसको ऐड करेंगे मतलब कि सिग्मा एफ आई यू आई, ये आपका आएगा 29। तो फ्रेंड्स हमने आपको इसको निकालना बताया था, एक बार माइनस को ऐड कर लेते हैं, एक बार प्लस को, उसके बाद प्लस माइनस को माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 29 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए सब हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं एक बार, सिग्मा एफ आई कितना है 30, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29 है, और यहाँ पर यच कितना है 15 आया था यच हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमें ए की आवश्यकता पड़ेगी, तो ए हमने कितना माना था यहाँ पर 47.5।
तो ए बराबर 47.5 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये चारों मिल चुका है, तो हमारे फार्मूले में क्या आता है, तो यहाँ पर समझिए माध्य। आपको जब फार्मूला याद रहेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें ज्ञात क्या करना था और क्या क्या हमें मिल चुका है। तो देखिए फार्मूला आपका था ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा एफ आई। इसके पहले वाला फार्मूला इसी टाइप से था, इसमें क्या है यच लगा देना है आपको, उसमें यच नहीं था लेकिन इसमें आपको यच लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ना फ्रेंड्स तीनों फार्मूला कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। तो आप फार्मूला जब 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो खुद ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये देखिए ए कितना है हमारे पास, ये 47.5 प्लस एफ आई यू आई कितना है 29 बटे एफ आई कितना है 30। ये गुणे में था, इसी के गुणे में है तो यहाँ पर गुणा, यहाँ पर यच है ना तो यच कितना है 15। देखिए 15 दूना 30, यहाँ पर कितना है 47.5 प्लस 29/2। अब देखिए इसको हम इससे भाग देते हैं तो यहाँ पर आएगा 47.5 प्लस, देखिए 2 एक का नाम 2, 2 चौका 8, बचा कितना यहाँ पर 0.1, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल कितना आया 1 आया है। तो 4 5 1 6, पॉइंट कितने स्थान बाद है 1, तो 1 के बाद यहाँ पर लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 है, इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आया 62 आ गया। आपका आंसर कितना है 62। तो फ्रेंड्स आप तीनों तरीका सीख गए होंगे सॉल्व करने का। कौन कौन सा तरीका था, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।